पवनदीप राजन की कंडीशन अभी ठीक है दोस्तों, लेकिन एक कॉन्सर्ट जो उसका आसाम में होने वाला था उसको ऋषि और समूह करके, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता इन लोगों को ज़्यादा, उन्होंने रिप्लेस किया है। उनका जो कॉन्सर्ट है वो उनको मिला है। जैसा कि मैं पहले भी बोला था आपको कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है चॉकलेट पाई, ऑब्वियसली इनका एक ऑर्गेनाइजिंग मतलब दे आर ऑर्गेनाइजर्स यार, दे आर मतलब पैसा ऑब्वियसली उनके लिए मेन है। प्रोड्यूसर्स है, वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट इवेंट्स वो देते रहते हैं इन लोगों को, तो उनका राइट है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ कॉन्सर्ट्स है जो पवनदीप राजन के ऑब्वियसली अब जैसे कुछ प्लान किए गए थे, मैंने आपको सुबह नहीं एक्चुअली कल जिक्र किया था, कॉन्सर्ट्स जो है वो रिप्लेस भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि इवेंट कैंसिल होगी। हाँ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगले 10-15 कॉन्सर्ट, तो यार उसके लिस्ट में हमेशा कॉन्सर्ट तैयार रहते हैं बाय द वे 15-20, तो उनका रिप्लेसमेंट, कुछ कॉन्सर्ट शायद कैंसिल हो, लेकिन कैंसिल से क्या होता है मालूम है? सबसे ज़्यादा नुकसान होता है प्रोड्यूसर्स का, ऑर्गेनाइजर्स का। रिप्लेसमेंट हो सकती है। जी हाँ। अब म्यूज़िक पाई जो है, चॉकलेट पाई जो अपने आप को पवन का हित चिंतक बोलता है, उसकी असली टेस्ट है। मुझे जो एक डाउट है वो अब ये प्लान करेगा, अभी मुझे पता नहीं कि ये करेगा या नहीं। एज अ अरुदीप फैन मैं इतना श्योर हूँ कि जब पैसा पवनदीप की वजह से जो आता है, उतना पैसा ये रिप्लेसमेंट वाले नहीं ला सकते। एक ही है जो पवनदीप इतना पैसा ला सकती है, और वो है अरुणिता। अब देखना ये है कि क्या चॉकलेट वाले अरुणिता के कॉन्सर्ट्स बढ़ाते हैं या फिर, देखो भाई ये डाउट कोई गलत नहीं है, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ। देखो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपकी कंपनी है, मान के चलो कोई ज़बरदस्त वाला एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब है, आप ऑप्शन देखते हो ना, कभी कभी 2 ऑप्शंस तो होते ही है, चाहे कहीं पे भी हो। जैसे क्रिकेट में ही कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन होता है, उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, वाइस कैप्टन कैप्टन बन जाता है। देयर आर 2 पिलर्स, कोई ना कोई तो होता ही है। तो आई डोंट थिंक कि ये जो रिप्लेसमेंट्स है, मतलब अभी तो इन लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर इनको अर्निंग वाला एंगल कभी आता है कि भाई अब कमाना ज़्यादा है, क्योंकि पवनदीप राजन जो फ़ायदा दिलाता है, आई डोंट थिंक कि आरू के सिवा इनके पास कोई ऑप्शन है वो फ़ायदा दिलाने वाली। हाँ, वो कितना परसेंट देगी वो नहीं है फ़ायदा, बट ये मत भूलो कि जो बाकी के लोग हैं, क्या उनका वो स्टारडम है, क्या उनकी वो फ़ैन फॉलोइंग है। हो सकता है कि पवनदीप अब 6-7 महीने बिज़ी, मतलब बिज़ी नहीं बेचारा वो, अगर वैसे कंडीशन मतलब ठीक तो है वो अब, लेकिन 4-5 महीने अगर रिकवरी को लगते हैं, तो क्या पता कि अरुणिता के जब कॉन्सर्ट्स हो तो उसको भी फेम मिल जाए। क्योंकि लोग ऑब्वियसली जो अरुदीप फैंस है मे बी, वो तो चाहते ही होंगे कि भाई ये हो। बट देखो यार, मैं सीधा एक बात बोलूँगा, जो ऑर्गेनाइज़र्स है ये खेलेंगे भाई ये वाला गेम। मुझे, देखो मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि कॉन्सर्ट को लेकर मेरा एट प्रेजेंट कुछ कहना नहीं है। पवनदीप की तबीयत की वजह से वो मूड ख़राब है बोलो या जो भी बोलो, अब मैं सोच भी नहीं रहा, तबीयत फर्स्ट आती है। लेकिन जो ये मेकर्स है ना, ये कैसे नहीं सोचेंगे भाई, उनका रोज़ी रोटी है वो पैसा। और जब आपको एक पैसा का एक ये हो जाता है, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मेकर्स का तो राइट है, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करूँगा। लेकिन क्या पता अरुणिता को ये लोग ज़्यादा कॉन्सर्ट दे। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको ना दे, उसको कॉन्सर्ट्स दो आप, ऑब्वियसली एज अरुदीप फैन मैं हूँ, ओके हूँ। बट ये भी फैक्ट है कि शायद कुछ कॉन्सर्ट्स नहीं मिलने वाले होंगे, या फिर वैसे भी चॉकलेट पाई तो आरू के साथ अन्याय करता ही था 2-3 साल से, कम 2 साल से। पहले 2 साल पहले तो सोनी वाले करते थे अन्याय। लेकिन जो इनजस्टिस है, वो जस्टिस में पॉलिटिक्स खेलेंगे ना चॉकलेट वाले, सिंपल बात है। ज़्यादा कॉन्सर्ट दिखा देंगे, दे देंगे, पैसा कमा लेंगे, और जो सहानुभूति है वो क्रिएट हो जाएगी कि भाई अरुण के फैंस जो चॉकलेट से नाराज़ है। यहाँ पे अरू के फैंस मत देखो, चॉकलेट वालों के फैंस देखो कि भाई वो एक ऑर्गेनाइजिंग, एक इवेंट कंपनी बोलो जो भी बोलो उसको, विली एंड चॉकलेट वाले, समझ में आ रहा है? अपना भी फ़ायदा होगा, रिप्लेसमेंट भी टेम्प्ररी क्यों ना हो लेकिन हो जाएगी,
2 साल इनको उसकी याद नहीं आई, लेकिन अब ज़्यादा कॉन्सर्ट भी रह सकते हैं। आश्चर्य मत लगने देना अगर ये हो जाए तो। दे आर बिजनेसमैन एंड दे आर डेंजरस बिजनेसमैन। दे आर नॉट सिंपली भाई ये टाइप के बिजनेसमैन नहीं है बॉस। तो जो मेरे दिमाग में, अगर मेरा एक नॉर्मल से यूट्यूबर, एक क्रिटिक के दिमाग में अगर ये चीज़ आ सकती है तो यार वो तो मास्टर है इस टाइप का। भाई अपनी कंपनी के लिए कौन नहीं सोचता है। तो आरू को कुछ इवेंट्स जो है वो शायद पवन के मिल सकते हैं। अब वहाँ पे अगर मेल डिमांड होगी तो वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन शायद क्या पता वो लोग नचिकेत को प्रमोट कर दे, आरू के साथ भेज दे कोई इवेंट्स में। उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं एक दूसरे से। देखते हैं भाई अभी क्या होगा। ये तो चॉकलेट वालों की सबसे बड़ी परीक्षा है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई परीक्षा उनको कोई फ़र्क भी पड़ता है। दे आर आफ्टर ऑल दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर मेकर्स। बॉलीवुड में भी किसी को किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, ये फैक्ट है। ये तो सिर्फ फैंस है जिनको पड़ी हुई रहती है, ये फैक्ट है। मतलब दुनिया क्रूएल है, यही दुनिया है, लेकिन ये फैक्ट है। आपको इसी दुनिया के साथ रहना पड़ता है। रही बात, अब ये एक अंदाज़ा है, ये नहीं कि बट यार, क्योंकि एक यहाँ पे जो देखो सबसे ज़्यादा मार्केट अगर कोई चॉकलेट वालों का चलाता है, विलियन चॉकलेट वालों का, आप माने ना माने, वो पवनदीप है सबसे ज़्यादा। और उसके कॉन्सर्ट्स 6 महीने अगर नहीं होंगे, या फिर चलो 4 महीने ही सही नहीं होंगे, और चाहे तुम वो दानिश को भेज दो, सलमान अली को भेज दो, या अकेले नचिकेत को भेज दो, वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन उसी के साथ अगर आप अरुणिता को भी भेज देते हो तो उस कॉन्सर्ट में जो भीड़ होगी वो अलग होगी। और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप पवनदीप के सोलो फैन ही क्यों ना हो। ये लोग ऐसा गेम खेलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत खेले गेम, वो भाई उनका पैसा है, वो कुछ भी करे, बट ये बात है। पर अब आरू के फैंस को वो कैसे हिप्नोटाइज करेंगे, पकड़ लेंगे, देख लेना कि वो तो बाद में बोलेंगे हम तो आपको भी कॉन्सर्ट्स दे ही रहे हैं। पवनदीप ठीक होने के बाद अरुणिता को ये देंगे क्या? लेकिन सच में बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स, ये भी सोचने वाली बात है। ये दोनों के फैंस के साथ जिस तरीके से खेलेंगे ना भाई, इनके पास जो मौका है आई डोंट थिंक कि किसी के पास है। और ये दोनों के फॉलोअर्स मिला लेंगे अब। मतलब अरुदीप के फॉलोअर्स मिलाने होते तो बात अलग है, ये लोग दोनों के कट्टर फॉलोअर्स ऐसे मिला लेंगे कि रोज़ विली एंड चॉकलेट के जो इंस्टाग्राम पेज वगैरह है ना, वहाँ पे झगड़े चलते रहेंगे, देख लेना। तो मुझे जो लगता है भाई, इनका देखो भाई, बिजनेस एक बिजनेस है। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रिप्लेसमेंट देखी जाती है हर एक की। यहाँ पे ये लोग मेल को मेल से क्यों बदलना, इससे अच्छा मेल से मेल को बदल तो देते हैं, लेकिन उसके साथ फेमस फीमेल भी भेज देते हैं। ये जो दिमाग लगाएंगे ना ये चॉकलेट वाले, देख लेना। बाय द वे पवनदीप की अभी हालत ठीक है, और अपडेट जो मैंने सुबह ही बताया था आपको कि वो सर्जरी के लिए 2 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, एंड ही स्टेबल एट प्रेजेंट। अगर बात करें तो वो ओके है एंड होश में है, अभी कोई ये नहीं है, ऑल ओके है।